Bismillahirrahmanirrahim. Satkan Education Services. Assalamu alaikum and a very lovely good morning to all the students of class 2. I hope you all are fine and safe at your home. Class 2, today I am going to continue our topic shapes. बेटा आप लोग की ऑनलाइन क्लास हुई थी जिसमें मैंने आपको शेप्स के बारे में पढ़ाया था। मैंने आपको 5 शेप्स पढ़ाए थे, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन। ठीक है बेटा, 5 शेप्स मैंने आपको पढ़ाए थे और उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर शेप का मैंने आपको अलग अलग से इंडिविजुअली मैंने आपको बताया था कि किस शेप के कितने एडजेस होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने फेसेस होते हैं। एक बार बेटा हम रिवाइज करेंगे, फिर फर्दर हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, लुक एट देयर, यू कैन सी दिस इज़ अ क्यूब, दिस इज़ अ क्यूब। क्यूब के कितने फेसेस होते हैं बेटा? टोटल 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 और एक जो नीचे का फेस होगा, जो नीचे से जैसे यहाँ ये वाला 6, टोटल 6 फेसेस हैं। क्यूब के कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस। देन एडजेस बेटा मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो चीज़ होती है, ये जो साइड्स कोने होते हैं, ये सिरे जो होते हैं, इसको हम एडजेस कहते हैं। ठीक है, ये एडजेस हैं। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 आपने यहाँ पे काउंट कर लिए। देन 5 6 7 8 दोनों तरफ हमने काउंट कर लिए, 8 हो गए। 9 10 11 12 A cube has 12 edges. A cube has 12 edges. ठीक है, क्यूब के कितने एडजेस हैं? 12 एडजेस। एंड वर्टिसेस, ये जो बेटा कोने होते हैं, ये चीज़ है वर्टिस। एक जो होता है बेटा उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और अगर एक से ज़्यादा होते हैं तब हम कहते हैं वर्टिसेस। द वर्ड इज़ गिवन इन योर बुक। Yes, it is given here 8 vertices. The plural of vertex is vertices. I have 8 vertices. ठीक है, तो बेटा आप रिवाइज कर लेते हैं। Cubes and cuboids have 6 faces each. A cuboid is a stretch cube, यानी कि स्ट्रेच हुआ हुआ, फैलावा है, मतलब ये स्ट्रेच हुआ हुआ है बेटा। ये सॉलिड शेप है स्क्वायर का, और यानी कि क्यूब जो है सॉलिड शेप होता है स्क्वायर का, और क्यूबॉइड जो है सॉलिड शेप होता है रेक्टेंगल का। ठीक है, अच्छा, वी बोथ हैव डैश फेसेस ईच। कितने फेसेस हैं दोनों के? क्यूब और क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? They both have 6 faces each. 6 faces. Now read here. Cubes and cuboids have 6 faces each. दोनों के 6 faces होते हैं। Cubes and cuboids have 12 edges each. और दोनों के टोटल कितने edges हैं? 12 edges. बेटा आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास हो, मतलब आपके पास इस तरह का कोई बॉक्स हो, अगर आपके पास ये शेप नहीं है तो इस तरह का बॉक्स हो जो क्यूब के शेप में हो। इसके अलावा आप डाइस यूज़ कर सकते हैं, उस पर आप काउंट कर सकते हैं कि कितने टोटल एडजेस हैं, तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि 12 एडजेस हैं। क्यूब में कितने एडजेस होते हैं? क्यूब और क्यूबॉइड में 12 एडजेस। और वर्टिसेस यानी कि कोने दोनों में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 जो है वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड हैज़ 8 vertices. Now remember, cubes and cuboids have 6 faces each. 6 faces each.
Cubes and cuboids have 12 edges each. 12 edges. Cubes and cuboids have 8 vertices each. यानी कि दोनों के 8 vertices होते हैं. Now नेक्स्ट शेप बेटा, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था वो बताया था स्फीयर के बारे में. स्फीयर इज़ द सॉलिड फॉर्म, सॉलिड शेप ऑफ सर्कल. स्फीयर जो है किसका जो है सॉलिड शेप है, सर्कल का. ठीक है. ओके, रीड हियर. I am Mr. Sphere. I have a very special face. It goes right around me. Feel it in your hand. It is a curved face. अपने हैंड में बेटा कोई भी ऐसी चीज़ लें जो बॉल है, आप इसके अलावा कोई भी जो स्फीयर शेप में कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं और आप उसको फील कर सकते हैं कि ये कर्व है. ये इसका एक ही फेस होता है और वो फेस कैसा होता है, कर्व या फिर राउंड. ठीक है. यस, यू आर राइट. आई हैव ओनली वन फेस. इसका सिर्फ एक फेस है. इसका टोटल मतलब यहाँ पे आगे पीछे हर जगह से इसका एक ही फेस है और वो कर्व है. ठीक है. अच्छा, आपको मैंने क्या बताया था, क्या स्फीयर में कोई वर्टेक्स होता है? इज देयर एनी वर्टिसेस? नो. A sphere has no vertex. A sphere has no edge. इसके अलावा कोई edges भी नहीं होते. स्फीयर में कोई edges भी नहीं होते. Now remember, a sphere has only one face. A sphere has only one face. और वो कैसा face होता है? Curved face. A sphere has zero edges. A sphere has zero edges. A sphere has zero vertices. नेक्स्ट शेप बेटा, नेक्स्ट शेप जो हमने पढ़ा था वो था सिलेंडर. सिलेंडर. अच्छा, सिलेंडर का मैंने आपको क्या बताया था, सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, 1, 2 and 3. इट हैज़ 3 फेसेस. सिलेंडर के कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस होते हैं, जिसमें से 2 फेसेस जो होते हैं, 2 फेसेस वो प्लेन होते हैं यानी कि फ्लैट होते हैं, और एक जो ये सेंटर में होता है, ये जो बीच ये वाला जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये होता है कर्व. ठीक है, कर्व. नाउ रिमेंबर, अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस. अ सिलेंडर हैज़ 2 एडजेस. अ सिलेंडर हैज़ 0 वर्टिसेस. अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस. A cylinder has 2 edges. A cylinder has 0 vertices. अच्छा, यानी कि इसके 3 फेसेस हैं, इसके 2 एडजेस हैं. ये एज है, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये एज है. ठीक है, एडजेस हैं, एक ये रही और एक यहाँ से इस साइड से. यहाँ पे कोई कोना नहीं है, इस पे कोई कोना गिवन नहीं है. इसका मतलब है इसके कोई वर्टेक्स नहीं है. तो आपने क्या याद रखना है, अ सिलेंडर हैज़ 3 फेसेस. अ सिलेंडर हैज़ 2 एडजेस. अ सिलेंडर हैज़ 0 वर्टिसेस. इसके कोई वर्टिसेस नहीं हैं. नाउ लास्ट शेप, कोन. मिस्टर कोन. ओके, अ कोन हैज़ 2 फेसेस. A cone has 1 edge. A cone has 1 vertex. कोन जो है इसके 2 फेसेस होते हैं, एक ये फेस है और एक ये फेस है. ठीक है, आप 2 फेसेस से इसको देख सकते हैं, ये वाले फेस से देख सकते हैं, ये वाले फेस से देख सकते हैं ना. इसके 2 फेसेस हैं. एक फेस कैसा है बेटा, इसका भी एक फेस जो है फ्लैट है और एक फेस यहाँ से कर्व है. कैसा है? कर्व. ठीक है. अच्छा, इसके एडजेस कितने हैं? टोटल एडजेस कितने हैं? एक ही एज है, सिर्फ एक ही एज है कोन में. ठीक है, ये रहा. इट हैज़ ओनली 1 एज एंड इट हैज़ ओनली 1 वर्टेक्स. एक कोना है, इसका मतलब है ये वर्टेक्स है. एक है तभी हमने यहाँ पे वर्टेक्स लिखा है. ठीक है, एक से ज़्यादा होते तो वर्टिसेस होते हैं. ठीक है. नाउ next page that I am going to explain you.
प्लेन एंड कर्व फेसेस. In maths, we use a special word instead of flat. The word is plane. Cubes and cuboids have प्लेन फेसेस ओनली. अच्छा, मैथ्स में बेटा हम फ्लैट की जगह, फ्लैट कहते हैं एक जिसमें कोई रुकावट नहीं है, फ्लैट सरफेस है. जैसे ये आपको ये नज़र आ रही है डेस्क, ये फ्लैट है, इस पर कोई रुकावट नहीं है, ठीक है, कोई उठी हुई चीज़ नहीं है, तो ये डेस्क फ्लैट है. तो मैथ्स में बेटा हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं फ्लैट चीज़ों के लिए. फ्लैट के लिए मतलब फ्लैट वर्ड के लिए उसको हम कहते हैं प्लेन. उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्लेन. जो क्यूब और क्यूबॉइड्स होते हैं, क्यूब और क्यूबॉइड्स ये जो दो शेप्स हैं, इनके सिर्फ प्लेन फेसेस हैं. कैसे फेसेस हैं? प्लेन. यू कैन सी दैट दे बोथ हैव प्लेन फेसेस. सारे फेसेस इनके प्लेन हैं, ठीक है. ये देखें, इनके सारे फेसेस कैसे हैं? प्लेन फेसेस हैं. रिमेंबर माई फेस इट गोज राउंड. नाउ स्फेयर के बारे में बता रहे हैं. रिमेंबर माई फेस इट गोज राउंड एंड राउंड मी. इट इज़ नॉट फ्लैट, इट इज़ अ कर्व फेस. रोल मी ऑन द फ्लोर. अच्छा, जब आप स्फेयर फेस, कोई भी स्फेयर, जैसे मेरे हाथ में बॉल है, जो स्फेयर ऑब्जेक्ट होते हैं वो बेटा फ्लैट नहीं होते. जाहिर सी बात है वो फ्लैट नहीं है, ये गोल से हैं, इनके फेसेस कर्व हैं, ठीक है, कर्व हैं. तो अगर आप इसको फ्लोर पे फेंकते हैं तो ये इस तरह जो है राउंड एंड राउंड मूव करते हैं, है ना. ये स्फेयर शेप है क्योंकि इनका फेस कैसा है? स्फेयर फेस है, सॉरी कर्व फेस है इनका. कैसा है स्फेयर का? कर्व फेस है. स्फेयर हैज़ ओनली कर्व. स्फेयर हैव वन कर्व फेस ओनली. स्फेयर्स जो होते हैं उनका सिर्फ एक ही कर्व फेस होता है. कैसा फेस होता है? कर्व, जो कि राउंड एंड राउंड मूव करता है. अगर हम इसको फ्लोर पे वो करें तो ये राउंड एंड राउंड रोल होगा, ठीक है, रोल होता है. ओके, मिस्टर सिलेंडर. अब मिस्टर सिलेंडर क्या कह रहे हैं? मिस्टर सिलेंडर हैज़ वन प्लेन फेसेस and one curved face. No, it is wrong. Mr. Cylinder has two plain faces. ये आपकी बुक में बेटा ये गलत लिखा है. मिस्टर सिलेंडर के 2 प्लेन फेसेस होते हैं. प्लेन फेसेस यानी कि फ्लैट, ये वाली, ये जो है ये 2 है ना बेटा, तो ये आपकी बुक में गलत प्रिंटिंग है, आप भी कट करके 2 कर दें. मिस्टर सिलेंडर हैज़ 2 प्लेन फेसेस एंड 1 कर्व फेस. और एक कर्व फेस है, एक कर्व फेस है ये रहा, जो रोल कर सकता है, जिसके थ्रू हम ये वाला, ये जो बीच सेंटर का मिडल का जो फेस है, ये आपका कर्व फेस है, ठीक है. नाउ मिस्टर कोन. Okay, Mr. Cone. Mr. Cone has 1 plain faces and 1 curved face. तो बेटा सही है. मिस्टर कोन का 1 जो है, एक जो है वो प्लेन फेस है और एक जो है कर्व फेस है. ये फेसेस भी यहाँ पे बेटा गलत लिखा है. एस जो है आप कट कर देंगे आपकी बुक में. ये जो है राइटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई हुई है. यहाँ पे फेस है. मिस्टर कोन का सिर्फ एक जो है कर्व फेस होता है, एक प्लेन फेस होता है, ठीक है. तो मिस्टर कोन हैज़ 1 प्लेन फेस एंड 1 कर्व फेस. रिमेंबर द फ्लैट फेसेस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन्स आर सर्कल्स. जो फ्लैट फेसेस होते हैं सिलेंडर के और कोन के, वो सर्कल में होते हैं. वो कैसे होते हैं? सर्कल में होते हैं. जो फ्लैट फेसेस हैं, ये देखें सर्कल में है ना, और यहाँ पे भी देखें सर्कल में. सिलेंडर के और कोन के, कोन का भी ये देखें जो फ्लैट फेस है वो सर्कल में है. ओके बेटा, मैंने आपको जब ऑनलाइन सेशन, मैंने आपको इस ऑनलाइन आपकी क्लास ली थी, तो मैंने आपको होमवर्क दिया था बुक पेज नंबर 153.
जिसमें आपने क्या करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ आपको मैच फेस विथ इट्स नेम, जो नेम्स गिवन थे उससे आपने मैचिंग करनी थी। आपने ये कंप्लीट कर लिया होगी। बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रही। आप शेप्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा शेप कौन सा, आपने खुद मैचिंग करनी थी। यहाँ पे भी आपने जो शेप्स गिवन थे उनसे आपने क्या करना था, मैच करना था। यहाँ पे क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और क्यूब को, ठीक है, अब उनके नेम्स से। इसके अलावा जो बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था वो था बुक पेज नंबर 161, जिसमें आपने क्या करना था, यहाँ पे जो शेप्स गिवन थे उनके नेम ऊपर ही रिटन थे, आपने नेम राइट करने थे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी स्टेटमेंट के साथ आपने करेक्ट शेप को मैच करना था। ओके, ये आपने कंप्लीट करना है, ये आप खुद कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ये आपका होमवर्क था ऑलरेडी। और डेट ज़रूर मेंशन करनी है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास मिस की थी वो बच्चे ये पेज कंप्लीट करेंगे। इसमें आज की वीडियो में बेटा मैंने आपको रिव्यू भी करवा दिया है, ठीक है। ये पेज आपने कंप्लीट करना है और डेट ज़रूर मेंशन करनी है। पेज नंबर 161 एंड पेज नंबर 153 ये आपने पेज कंप्लीट करना है, दोनों पेजेस। आज बेटा जो मैं आपको होमवर्क करवा रही हूँ, आज का जो हम पेज कंप्लीट करेंगे वो है पेज नंबर 162। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन डेट हियर एंड राइट होमवर्क। प्लेन एंड कर्व फेसेस, लुक केयरफुली एट दीज ऑब्जेक्ट्स, दे आर थिंग्स वी सी अराउंड अस every day. Do they have plain faces, curved faces or both? Plain and curved faces. अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स गिवन है जो हमने क्या करना है, जिनको हमने क्लासीफाई करना है, जिनको हमने अलग अलग जो है कॉलम्स में लिखना है, राइट करना है। नाउ पुट द ऑब्जेक्ट्स इन द करेक्ट कॉलम, जो जिससे वो रिलेट करते हैं हमने उसी कॉलम में लिखना है। कि इन ऑब्जेक्ट्स का अगर सिर्फ फ्लैट फेस है तो हम जो है फ्लैट फेस के कॉलम में लिखेंगे। अगर कर्व फेस है तो कर्व फेस के कॉलम में लिखेंगे। अगर इन ऑब्जेक्ट्स में कर्व फेस भी है और प्लेन फेस भी है तो हम बेटा यहाँ बोथ में लिखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रबर। रबर बेटा आपको पता है रबर में कोई जो है कर्व फेस नहीं होता। रबर जो है क्यूबॉइड की तरह होगी, क्यूबॉइड की एग्जांपल में आती है, ठीक है। तो रबर का कोई फ्लैट कर्व फेस नहीं है, सारे प्लेन फेसेस हैं, तो हम रबर को लिखेंगे फ्लैट फेसेस में। फ्लैट और प्लेन बेटा एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। फ्लैट फेस या फिर प्लेन फेस दोनों एक ही चीज़ हैं। डाइस एक यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है, डाइस एक यहाँ पे रिटन है। ओके, नाउ आई एम राइटिंग रबर, RUBBER, रबर। देन नेक्स्ट फेस ग्लास। अच्छा बेटा ग्लास में देखें, ग्लास कैसा होता है, नीचे से ग्लास कैसा होता है, नीचे से जो है प्लेन होता है, फ्लैट होता है। जिस तरह ग्लास अगर कोई रखें हम सामने तो हम देखते हैं नीचे से वो इस शेप में होता है कि हम उसको रख सकते हैं, फ्लैट सरफेस होता है। और साइड्स जो होते हैं उसके वो कर्व होते हैं, ऊपर से वो कर्व होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है वो ग्लास जो आएगा वो इसमें आएगा बोथ प्लेन एंड कर्व फेस, क्योंकि ग्लास के अंदर प्लेन फेस भी है और कर्व फेस भी है, ठीक है। ग्लास। देन नेक्स्ट एग जो है बेटा वो कैसा है, कर्व है, सिर्फ कर्व है, कोई प्लेन सरफेस नहीं है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। एग को हम राइट करेंगे कर्व फेस ओनली, कर्व फेस है, ठीक है। देन डाइस इज ऑलरेडी रिटन इन फ्लैट फेसेस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाटर बॉटल। अच्छा वाटर बॉटल में भी बेटा यहाँ से जो सरफेस है, जो नीचे का सरफेस है ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, और ऊपर से जो वाटर बॉटल होगी वो कर्व होगी, ठीक है। ऊपर से कर्व होगी, नीचे से प्लेन है, तो वाटर बॉटल भी आप बोथ वाले कॉलम में लिखेंगे, वाटर बॉटल।
देन पार्टी हेड जो है वो एग्जाम्पल है कोन की, बिल्कुल कोन शेप में है ना। तो आपको पता है जो कोन होता है उसमें एक फ्लैट सरफेस होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है, नीचे से फ्लैट सरफेस है और ऊपर से जो है कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे भी आप बोथ वाले कॉलम में लिखेंगे इसको, पार्टी हेड। देन रोलिंग पिन, ये किचन में आपको नज़र आता है रोलिंग पिन। ये इसमें बेटा कोई भी फ्लैट सरफेस यहाँ पे नहीं है, कोई फ्लैट सरफेस नहीं है। यहाँ से भी, इस साइड से भी, सेंटर वाली और जो दोनों जो होल्डिंग होती हैं, होल्डिंग वाली साइड से भी वो कर्व ही होती हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ कर्व फेस में इसको लिखना है रोलिंग पिन को, रोलिंग पिन। देन शार्पनर, जो आपका शार्पनर है वो है बेटा उसमें कोई कर्व सरफेस नहीं है, कर्व सरफेस नहीं है, इसका मतलब है आप शार्पनर को सिर्फ फ्लैट सरफेस वाले पे लिखेंगे। देन बीड्स बेटा गोल गोल सी बीड्स हैं, इसमें कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, तो इसका मतलब है बीड्स आएंगी कर्व फेसेस में। देन 5 रुपी कॉइन, जो 5 रुपी का कॉइन है वो साइड से तो कर्व है, जो मतलब जहाँ से अगर आप उसको रोल कर सकते हैं, अगर आप उसको, तो वहाँ से कर्व है, लेकिन जो उसका सरफेस है, जैसे ये जिसके ऊपर 5 रिटन है, तो ये बेटा ये फ्लैट सरफेस है। मतलब आपके हाथ, अगर आप कॉइन को देखें तो यहाँ से ऊपर से जो है वो फ्लैट है और जो उसकी साइड्स होती हैं वो कर्व होती हैं, तो उसकी जो साइड्स है वो कर्व होती हैं। तो इसका मतलब है इसके बोथ फेसेस हैं, यानी कि प्लेन फेसेस भी हैं और इसका एक फेस प्लेन है, एक फेस कर्व है। तो हम बोथ वाले कॉलम में लिखेंगे 5 रुपी कॉइन्स। देन जूस की बॉटल आपको नज़र आ रही है, कोई जो है इसमें कर्व सरफेस नहीं है, ठीक है, कोई सरफेस नहीं है कर्व। यहाँ पे आपने राइट करना है इसको फ्लैट सरफेस में, जूस। देन ग्रेप्स सारे कैसे हैं, क्या फ्लैट हैं ग्रेप्स शेप में? नहीं, सारे कर्व हैं, तो आपने सिर्फ कर्व के कॉलम में ग्रेप्स राइट करना है। Okay, class 2, you have to complete book page number 162 in very good handwriting. Must mention date and homework on this page. Okay, this session of maths has been completed now. Till then, take very good care of yourself. Allah Hafiz.